संयुक्त राज्य अमेरिका 20 अरब डॉलर की जमी हुई ईरानी संपत्ति को मुक्त करेगा। बदले में ईरान यह वादा करेगा कि वह अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को छोड़ देगा। लेकिन उसी समय डोनाल्ड ट्रंप अचानक इस बात पर सहमत हो गए कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रख सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन में जिस समझौते पर सहमति बनी, उसमें अमेरिका और ईरान के बीच की डील की जानकारी सामने आई है। अमेरिका ने उस समझौते पर भी सहमति दी है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अस्थायी रूप से रोकता है, पर उसे न तो ध्वस्त करता है और न ही पूरी तरह समाप्त करता है। जैसा आप जानते हैं, ईरान ने आज हार्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोल दिया है। हालांकि युद्ध से पहले वो बंद नहीं था। अब विश्लेषक कह रहे हैं कि ऐसे समझौते के बाद ट्रंप को उन अमेरिकी नागरिकों से कड़ी आलोचना झेलनी होगी जो सख्त रुख का समर्थन करते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें रिपब्लिकन पार्टी में बाज कहा जाता है। मेरा नाम अलेक्सेई पिचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जो इन वार्ताओं में शामिल हैं, फिलहाल अमेरिका और ईरान युद्ध समाप्त करने की 3 पन्नों की योजना पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें चर्चा किए जा रहे बिंदुओं में से एक है कि अमेरिका ईरान की जमी हुई 20 अरब डॉलर की राशि को मुक्त करेगा, बदले में ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को छोड़ देगा। यानी मूल रूप से अमेरिका संवर्धित यूरेनियम को 200 अरब डॉलर नकद में खरीदने की पेशकश कर रहा है। और जैसा कि व्हाइट हाउस ने पहले कहा था, इस हफ्ते बातचीत में लगातार प्रगति देखी जा रही है। हालांकि महत्वपूर्ण मतभेद अब भी बने हुए हैं। लेकिन याद रखें, ऐसी शर्तों पर समझौता युद्ध खत्म करेगा, पर इससे ईरान के खिलाफ सख्त रुख वाले समर्थकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया भी आ सकती है। आखिरकार खुद ट्रंप ने युद्ध के दौरान और उससे पहले भी बहुत कुछ कह दिया था और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो केवल ईरान की आत्मसमर्पण को ही स्वीकार करेंगे। याद है, उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ ईरान का बिना शर्त आत्मसमर्पण स्वीकार करूंगा और ओबामा की परमाणु डील की आलोचना की थी। अब वो अमेरिका के लिए और भी कम फायदेमंद समझौता ईरान को देने को तैयार हैं। गुरुवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार शायद इस सप्ताह दोबारा बातचीत करेंगे ताकि समझौते की कोशिश की जा सके। सबसे अधिक संभावना है कि ये बातचीत रविवार को इस्लामाबाद में होगी। और इसी तरह की जानकारी के बीच कि ईरान की 20 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्तियों को मुक्त किया जा रहा है। ईरान ने आज सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने की घोषणा की। लेकिन अमेरिका अपनी नाकाबंदी तब तक नहीं हटाएगा जब तक समझौता नहीं हो जाता। जैसा कि व्हाइट हाउस में कहा गया, ट्रंप प्रशासन की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक यह सुनिश्चित करना है कि ईरान को उसके भूमिगत परमाणु ठिकानों में जमा लगभग 2 टन या 2000 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम के भंडार तक पहुंच न मिले। इसमें 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम भी शामिल है, जिसमें 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है जो हथियार ग्रेड के बहुत करीब है। ईरानियों को इस बीच पैसे की जरूरत है, खासकर थकाऊ युद्ध और उनके तेल निर्यात की नाकाबंदी के बाद। और अब दोनों पक्ष इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि जमा किए गए यूरेनियम के भंडार का क्या होगा और ईरानी संपत्तियों का कितना हिस्सा मुक्त किया जाएगा। वे ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ईरान किन शर्तों पर इन पैसों का इस्तेमाल कर सकेगा। यानी संपत्तियां तो मुक्त कर दी जाएंगी, लेकिन यह भी तय किया जाएगा कि उन्हें कहां जमा किया जाए। और आप जानते हैं, यहां पर तो यही याद दिलाने का मन करता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी जोरदार तरीके से बराक ओबामा की प्रशासन की आलोचना की थी जब उन्होंने 2015 में ईरान की 400 मिलियन डॉलर की संपत्तियां मुक्त की थीं। तब ट्रंप के अनुसार यह समस्या थी, लेकिन अब उनके मुताबिक कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। सूत्रों के अनुसार बातचीत के शुरुआती चरण में अमेरिका ईरान को 6 देने के लिए तैयार था। अरब डॉलर खाद्य सामग्री, दवाइयों और अन्य मानवीय वस्तुओं की खरीद के लिए। ईरानियों ने 27 अरब डॉलर की मांग की थी। और अब ताज़ा जानकारी के अनुसार, जिसे अमेरिका और ईरान चर्चा कर रहे हैं, ये राशि 20 अरब डॉलर होगी। इसका मतलब है कि ज्यादा समझौता ट्रंप ने किया, न कि ईरान सरकार ने। यानी फिर अमेरिका कहता है हम 6 अरब डॉलर जारी करेंगे, ईरानी कहते हैं नहीं 27। 20 पर
और यहां भी अभी तक सब कुछ पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, क्योंकि इसी दौरान अमेरिका ने ईरान से अनुरोध किया कि वह अपने सभी परमाणु सामग्री को अमेरिका की जमीन पर भेजने के लिए सहमत हो जाए, जबकि ईरानियों ने केवल अपने देश के अंदर ही उनकी तथाकथित मिश्रण के लिए सहमति दी है। मुद्दा यह है कि ईरान केवल कम और अधिक समृद्ध यूरेनियम को मिलाने के लिए ही तैयार है, ताकि इस तरह से 60% तक समृद्ध यूरेनियम से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन उसे अमेरिकियों को सौंपना, और यहीं एक और झटका है। समझौते के प्रस्ताव के तहत, जो अभी चर्चा के चरण में है, कुछ अधिक समृद्ध यूरेनियम को किसी तीसरे देश में भेजा जाएगा। जरूरी नहीं कि वो अमेरिका ही हो। कुछ यूरेनियम ईरान में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में पतला किया जाएगा, जबकि पहले अमेरिका ने यूरेनियम को रूस भेजने का विरोध किया था। भगवान का शुक्र है। साथ ही कहा गया है कि ईरान को स्वेच्छा से यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह छोड़ना होगा। ट्रंप ने इसे अपनी जीत बताया है, लेकिन इसमें एक पेच है। आखिरी दौर की बातचीत में अमेरिका ने ईरान से 20 साल के मॉरेटोरियम पर सहमति मांगी थी। ईरान ने इसके जवाब में 5 साल के मॉरेटोरियम का प्रस्ताव दिया। मध्यस्थ अब भी अंतर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात पर सहमत हैं कि ईरान की परमाणु कार्यक्रम को कुछ समय के लिए ही सही रोक दिया जाए। नष्ट नहीं करना है, न ही उसे पूरी तरह से हटाना है, बस रोकना है। अब मैं आपको कुछ याद दिला दूं। 13 फरवरी, युद्ध शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने सख्त बयान दिया। उद्धरण, हमें ईरान में किसी भी तरह का यूरेनियम संवर्धन नहीं चाहिए। हम यूरेनियम का संवर्धन नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। ईरान को यह समझना चाहिए, या तो हम अभी समझौता करते हैं या फिर हमारी सेना इस समस्या का हल करेगी। इसी साल 1 मार्च, युद्ध शुरू हो चुका है। ट्रंप जोड़ते हैं, उद्धरण, हम विरोध नहीं करते, हमने उन्हें रोका। हमारा लक्ष्य ईरान की परमाणु क्षमता का पूरी तरह विनाश है और इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। 16 अप्रैल, यानी बिल्कुल कल, ट्रंप ने कहा, उद्धरण, उन्होंने हमें वो परमाणु धूल देने पर सहमति जताई जो B-2 हमलों के बाद जमीन के नीचे बची थी। मैंने उनसे कहा, मुझे 20 साल के वादे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यह हथियार भौतिक रूप से मौजूद ही न हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सबसे चर्चित बयान साल की शुरुआत में आया था। बयान, ओबामा ने 10 साल के लिए एक कागज पर साइन किया जो कुछ भी हल नहीं करता था। मैं ऐसा समझौता करूंगा जो इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मुझे नहीं पता क्या कहूं। ट्रंप ने हमेशा के लिए शब्द को इतनी बार और इतनी जोर से कहा कि अब 20 साल की डील बहुत अजीब लगती है। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं। लेकिन असली झटका तो हम सबका आगे इंतजार कर रहा है। एक्सियोस के सूत्रों के अनुसार, उद्धरण, आपसी समझौते के ज्ञापन के तहत ईरान को चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए परमाणु अनुसंधान रिएक्टर रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके साथ ही उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी परमाणु संयंत्र जमीन के ऊपर स्थित हों। मौजूदा भूमिगत संयंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, ईरान अपने अधिकार को बनाए रखता है, यूरेनियम संवर्धन का अधिकार, और उसकी परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से कहीं नहीं जाता। और एक और सवाल यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि आपसी समझौते का ज्ञापन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से संबंधित है या नहीं। मिसाइल कार्यक्रम कहां गया? और उसके क्षेत्रीय कठपुतली गुटों के समर्थन का सवाल भी है। इजराइल और वॉशिंगटन के रिपब्लिकन कठोरपंथी पहले ही मांग चुके हैं कि इन मुद्दों पर ईरान से किसी भी वार्ता में चर्चा हो। अब यह भी पता चला है कि ईरान मांग कर रहा है कि उसे बिना किसी प्रतिबंध के बाजार भाव पर स्वतंत्र रूप से तेल बेचने की अनुमति दी जाए। ईरान वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भागीदारी की भी मांग कर रहा है, लेकिन वे भी इतनी आसानी से उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते जो उनके पास पहले से है। आप पूछेंगे कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की उपलब्धि क्या है? 1.5 महीने की खूनी जंग के बाद सब फिर वहीं लौटता दिख रहा है जहां से शुरू हुआ था, और ये उपलब्धि बहुत चर्चित निकली। गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से पत्रकारों से कहा कि बातचीत के दौरान ईरान ने सहमति जताई है। उद्धरण के अनुसार, ईरान के परमाणु हथियारों पर बहुत निर्णायक बयान देने के लिए बस इतना ही। हाँ, आपने सब कुछ सही समझा। ट्रंप ने इसे जीत के रूप में पेश किया कि ईरान बस बहुत बहुत दृढ़ता से वादा करेगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जबकि उसके पास यूरेनियम संवर्धन की क्षमता बनी रहेगी। यहां मैं विराम लेता हूं।
अपने विचार इस एपिसोड के नीचे कमेंट करें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कर सकते हैं। आपके डोनेशन के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। अलविदा।